सेक्शन फार्मूला है उसको भी डेरिवेट कर दिया था। तो उस सेक्शन फार्मूला का जो फाइनल आया था वो ये था कि अगर कोई पॉइंट है किसी रेखा को, एक थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये बी है। अगर इसके x1 y1 है और इसके x2 y2 है और कोई पॉइंट ये p है, ठीक है, ये पॉइंट p अगर इसके x, y मान लिया जाए, जो इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि AP बराबर m1 और BP बराबर ये मान लो, ठीक है, यानी कि AP अनुपात BP बराबर m1 अनुपात m2 ये है। तो x y के निर्देशांक, इसके निर्देशांक बताने थे, तो x y बराबर हमने निकाला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये बेसिक फॉर्मूला आया था। यानी कि ये है x की ये है y की वैल्यू पूरा इतना, और ये x पे देखो x कॉमा y है और यहाँ भी ये कॉमा लगा है, यानी इस कॉमा के पहले वाली वैल्यू वो x की है और इस कॉमा के बाद वाली वैल्यू y की। यानी कि ऐसे भी तुम चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, x बराबर ये है और y बराबर ये है। यहाँ हमने x कॉमा y ले लिया तो दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक। तो आज हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि उस क्वेश्चन नंबर पहला है एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। तो उसमें लिखा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदुओं -1,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि ये x1 y1 x2 y2 इन पॉइंट से मिलने वाला रेखाखंड सपोज दैट ये है, तो ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट ये दिए गए और x2 y2 के कोऑर्डिनेट ये दिए गए और m1 m2 ये दिया गया है ना, m1 रेशियो m2, ये क्या इस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये इसके रेशियो है, तो हमसे इसका मान पूछा गया, यानी कि इस p का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं उसको कि हमें लगाना कैसे, इस क्वेश्चन को लगाते कैसे वो हम देख लेते हैं। तो यहां मान लेते हैं, माना दिए गए रेखा खंड को विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हमसे, ये तो जो हमसे पूछा था उसी को मानते हैं, निर्देशांक x, y है, ठीक, ये मान लिया x, y है। अब देखो अगर a और a b अगर यहाँ पर इसको मान लो तो हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा कितना -1, यह दिए गए रेखाखंड, हाँ चलो x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7, ऐसी तरह x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3, ठीक। अब हमें x y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तब निकाल लेते हैं। इसलिए विभाजन सूत्र से या सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र से, ऐसे लिखते हैं बाई, इंग्लिश वाले लिख लें बाई सेक्शन फॉर्मूला, x, y बराबर डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो m1 x2 प्लस m1 x1 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला बार बार लिखना जिससे याद हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक। वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, ऐसे लिख लेते हैं सब चीज़ें। चलो रखो, तो x, y ये x की वैल्यू है, कॉमा के पहले x की वैल्यू ये वाली और ये y की वैल्यू है, ठीक। तो m1 की वैल्यू कितनी है 2,
2 गुणा h2 की वैल्यू कितनी 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू -1 अपॉन में 2 + 3 कॉमा m1 की वैल्यू कितनी 2 y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3। देखना वैल्यू सही से रख रही कि नहीं रख रही 3 और इसके बाद y1 की वैल्यू कितनी 7 अपॉन में 2 + 3। फिर एक बार चेक करो m1 2 है और इसके बाद x2 4 है सही है 3 है और x1 -1 ये भी सही है 2 है ये 2 है m1 की वैल्यू y2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी -3 इसका 3 है ये x है ठीक। चलो सॉल्व कर लो इसको तो नीचे हो गया 5 4 दूनी 8 -3 इसके साथ इसका गुणा होगा ना तो -3 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 7 × 3 यानी कि 21 अपॉन में 5। चलो 8 में से 3 के 5 5/5 हो गया और ये 21 में यानी कि 15 ठीक है अपॉन 5 देन कैसा निगेटिव क्योंकि सॉरी पॉजिटिव रह गया ठीक है वैल्यू ये ज़्यादा है ठीक है ये होगा तो 1 × 3 ये आंसर होगा तुम्हारा x, y। अब बात ये होती है कि तुम आंसर लिखोगे कैसे इसलिए दिए गए रेखाखंड को खंड को 2:3 के अनुपात में काटने वाले बिंदु के निर्देशांक बिंदु P माना था ना इसलिए P के निर्देशांक क्या क्या है 1 3 बस ये आंसर इस तरह से आंसर लिखना है अगर पूरे नंबर लेना है तो ठीक या ऐसे भी लिख सकते हो कि दिए गए रेखाखंड को काटने वाले बिंदु के अभीष्ट निर्देशांक या अभीष्ट बिंदु ये सिर्फ इतना भी अभीष्ट बिंदु करके भी लिख सकते हो। तो चलो ये 2 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन में बता दिया आप वीडियो को शेयर और लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 4, -1 तथा -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाले एक इन बिंदुओं से मिलाकर एक रेखाखंड बनाएगा। उस रेखाखंड को कोई 2 पॉइंट है जो ऐसे 2 पॉइंट निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो उस रेखाखंड को बराबर 3 भागों में बांट दें ठीक। तो बराबर 3 भागों में बांटना है तो उसके तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो कैसे निकालना है इस तरह से दिया गया कि सपोज दैट ये रेखाखंड है ये B है और ये A है। इसके कोऑर्डिनेट 4, -1 और इसके कोऑर्डिनेट है -2, -3 ये समझ में आएगा। अब इसको 3 भागों में अगर काटना है यानी कि इक्वल 3 भागों में इसको बांटना है तो बीच में कोई 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो 2 पॉइंट ले लो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गया और वो 3 पॉइंट हम तुमको ब्लैक से दिखा रहे हैं। एक ये P हो गया और एक ये Q हो गया ठीक। ये 3 पॉइंट हो गए नहीं हो गए। चलो ये 3 पॉइंट हो गए तुम्हारे। अब इन 3 पॉइंट में देखो सपोज दैट तुम ये मान लो कि ये जो लाइन है ठीक एक भाग ये और एक भाग ये तीनों भाग बराबर है यानी कि एक इसकी भी दूरी कितनी AP बराबर 1 यूनिट PQ बराबर 1 यूनिट और QB बराबर 1 यूनिट यानी इनकी वैल्यू 1 है तभी तो ना जो भी वैल्यू है 2 मानो तो 2 होते यानी ये आपस में बराबर है। इतनी बात समझ में। अब हमने जो फार्मूला अभी तक जो पढ़ा है उसमें सिर्फ ये पढ़ा है कि कोई एक रेखाखंड है और रेखा हमेशा 2 बिंदुओं से ही मिलकर बनती है सिंगल बिंदु से रेखा नहीं बनती। तो 2 बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनी उस रेखा को काटने वाला एक ही पॉइंट अभी तक पढ़ा जो हमने पढ़ा ना विभाजन सूत्र वो एक ही पॉइंट जो दिखा है और यहाँ पर 2 पॉइंट है यहाँ पर 2 पॉइंट है तो उसको कैसे निकालेंगे। एक वाला तो अभी देख लिया एक वाला होता तो निकाल लेते अभी 2 पॉइंट है तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं। ऐसे मानते हैं कि सपोज अगर इसको 1 यूनिट मान लें इसको 1 यूनिट और इसको 1 यूनिट चूंकि बराबर है तीनों इतनी बात समझ में। तो देखो
ए पी बराबर 1 है तो पी क्यू बराबर पी बी बराबर कितनी हो जाएगी, 1 1 यानी 2, यानी कि जो पी पॉइंट है ये ए बी को 1:2 के अनुपात में काट रहा है। तो एक बार पी के निर्देशांक निकालो, दूसरी बार की को निकालो। एक चीज और देखोगी, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाते, अगर कोई पॉइंट इसको बीचों बीच से काट रहा है यानी कि 1 1, तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 बराबर m2 बराबर 1, ये तो होगी। अगर बीच से काट रहा है तो बार बार भाग हो गए, तो इसलिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आया, देखो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर निकालने होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, जो भी पॉइंट है वो बीचों बीच है। तो x, y निकालोगे तो ऐसे निकालते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह y के निकाल लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब मध्य बिंदु की बात हो रही है, यानी कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1, बीचों बीच है ना, तो दोनों बराबर दूरी सेम हो गई। तो अब m1 और m2 की अगर वैल्यू यहाँ रख दो तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1, इसी तरह यहाँ रखो 1 इंटू y2 और प्लस 1 इंटू y1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये हो गया x1 प्लस x2 और नीचे के जोड़ के 2 हो गया। इसी तरह से ये हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या है, इसे बोलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। अभी तक अपन ने ये पढ़ा था ना विभाजन सूत्र। अब उसमें m1 m2 की वैल्यू 1 1 है, बीचों बीच का तो क्या 1 1 है, तो m1 m2 ये 1 रख दो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकलता है। तो मध्य बिंदु के लिए हम डायरेक्ट ये लगाते हैं, क्योंकि यहाँ m1 और m2 1 1 रखोगे तो लास्ट में निकलना है, तो इसलिए इसी को याद रखते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए। ठीक, तो अगर यहाँ पर चाहो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से भी आ जाएगा, और अगर पी से डायरेक्ट निकालना तो पी से डायरेक्ट निकाल लो। तो देखो ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ से ए पी बराबर कितनी हो जाएगी, ए पी बराबर 1 ऐसे लिख सकते, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी बराबर 1, ये तो होगी 1 1 1। ठीक, और यह ए पी अपॉन पी बी कितनी होगी 1/2, पी बी वैल्यू पी बी, तो 1 और 1 दोनों 2 हो गए, तो यहाँ से वैल्यू कितनी है 2 यूनिट की, एक ये और एक ये और एक ये, और जो हम Q का निकालेंगे तो ये निकाल लेंगे और इसको 2 कर देंगे। तो इसी तरह से एक एक करके निकाल लेते हैं, तो निकाल लो। माना दिए गए बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P तथा Q समत्रिभाजित करते हैं। ठीक, इसलिए बिंदु समत्रिभाजित करते हैं, अतः AP बराबर PQ बराबर QB समत्रिभाजित करते, इसलिए बराबर बराबर हो जाएंगे। अब देखो बिंदु P के निर्देशांक बराबर x, y मान लेकर P के निर्देशांक x y बराबर, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, y और इसको मान लेते हैं कैपिटल X, कैपिटल Y, मान लिया। चलो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया ये। चलो वैल्यू रखो, हमने कौन सी वैल्यू ली, बिंदु P के निर्देशांक,
तो P के निर्देशांक के हिसाब से अपन लेंगे, अगर लेंगे तो AP, इसके निर्देशांक निकालने, तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए हमको ये भी निर्देशांक आना चाहिए, क्योंकि हमको इस रेखाखंड से बने हुए रेखाखंड को काट रहा है A और B से, इस पॉइंट से। तो अगर ये पॉइंट लिया तो एक तो ये दूरी हो गई और दूसरी ये वाली बिंदु लेना, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी ले ली। ठीक, तो AP अनुपात PB, PB बराबर 1:2, ये 1 और यहाँ से यहाँ तक की 2 हो जाएगी। देखो एक ये और एक ये, तो मिलकर 2 हो गए। तो M1 बराबर कितना हुआ, 1 यहाँ से, तो रखो M1 की जगह 1 रख लिया, इंटू x2 की वैल्यू ये -2, ये x1 y1 ये x2 y2 है, प्लस M2 की वैल्यू 2 है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी 4, और ये 1+2, कॉमा M1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी -3, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2, इंटू y1 की वैल्यू कितनी -1 अपान 1+2। ये चीजें आ गई इतनी। चलो सॉल्व कर दो इसको। तो 2 एकम 2 माइनस का प्लस का 8 और नीचे 3, ये हो जाएगा -3 और -2, ये माइनस इसको माइनस कर दे, ये माइनस इसको माइनस कर दे, तो ये हो गया 2 1 3। यहाँ से करोगे तो 8 में से दोगे तो -6 आया, 3 कॉमा ये -5 और 3 जुड़ जाएगा, ये होगा -2 कॉमा -, तो एक निर्देशांक तो ये आ गए P के निर्देशांक। ठीक, P के निर्देशांक आ गया। अब इसी तरह से Q के निर्देशांक निकाल लो। ठीक, बिंदु Q के निर्देशांक बराबर, Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, कैपिटल X, Y बराबर क्या हो जाएंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और दूसरा हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। ठीक, ये होगा, वैल्यू रखो। अब देखो M1 M2 क्या हो जाएगा, हमने इस पॉइंट के निर्देशांक निकाले ना, तो ये और ये, तो इस पॉइंट के अगर निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमें निकालना बिंदु Q के, Q यहाँ लिया तो AQ, इसके निर्देशांक निकालने, और ये भी पॉइंट आना चाहिए, ये भी पॉइंट आना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट लोगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी AQ, और AQ वैल्यू 1 1 यानी कि 2, AQ और QB, ये तो 2 हो गया, और अब इस बार ये 1 हो जाएगा। AQ यहाँ से यहाँ तक किस अनुपात में काटेगा, अगर ये ले लेना तो ये 1 1 यानी कि ये 2 वैल्यू होगी, यानी कि ये 2 का M1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और M2 की वैल्यू QB यानी कि ये 1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, इसलिए हमने 1 ले लिया। ठीक, तो ये M1 है तुम्हारा और ये है M2। ठीक, अब वही वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो M1 की वैल्यू कितनी 2, ठीक, M1 की वैल्यू 2 और ये कितना 4, सॉरी -2, x2 रखना ना, तो -2 प्लस 1 और इस बार हो गया 4 और 2 + 1। M1 की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस M1 की वैल्यू कितनी है 1, M2 की वैल्यू कितनी 1, M2 रखेंगे इंटू y1 की वैल्यू कितनी -1 रख दो अपॉन में 2 + 1। चलो 2 दूनी 4 माइनस का और प्लस का 4 बटे 3, 3 दूनी 6 माइनस का और माइनस का 1 अपॉन में 3, ये माइनस इसको माइनस कर देगा और ये इसको माइनस कर देगा, तो ये 0/3 हो गया ना, ये निगेटिव चीज और ये पॉजिटिव 4 कैंसिल, और ये हो गया -7/3, तो ये होगा 0,7/3। इसलिए अभीष्ट बिंदु P बराबर हो गया -2, ये और Q बराबर हो गया 0,7/3। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात सभी को समझ में आई?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन कह रहा कि इसमें देखना क्या है कि हमें m1 और m2 की वैल्यू पूछी गई। अभी देखिए m1 m2 वैल्यू देता था ना कि कोई बिंदु है जो इस अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु की निकाल। अब इसमें पूछ रहा है कि एक बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड को एक बिंदु विभाजित करता है तो किस अनुपात में करता है। चलो देखो, कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो आप समझना इस चीज को, अगर ये रेखाखंड है, ये ए है पॉइंट, ये बी है पॉइंट, इसके एक बिंदु निर्देशांक है -3, 10 और इसके हैं 6, -8, ठीक है, ए और बी के निर्देशांक। एक पॉइंट, एक बिंदु ये जो दिया गया है, ये बिंदु इसको यहाँ कहीं से मान लो काट रहा है, मान लिया एक पी है और इसके निर्देशांक कितने हैं -1, 6। तो अब वो किस अनुपात में विभाजित है, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू तुमसे पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? m1 और m2 की वैल्यू तुमसे पूछी गई है। ये वैल्यू इस बार हमसे पूछी गई है। ये अभी तक हमको ये देता था कि इतने इतने अनुपात में काटता है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करो। इस बार क्या कह रहा है, ये रेखाखंड तो हमको देता ही देता है। कोई भी रेखा बनती वो दो बिंदुओं से ही मिलकर बनती, क्योंकि एक रेखा के दो सिरे होते हैं, इसलिए दो बिंदुओं से मिलकर बनती। तो ए और बी तो देना ही देना है उसको, ठीक। यानी कि 1, 2, 3 और ये 4 चीजें हैं, तो कोई 3 चीजें दी। अब इसमें ए और बी दे दिया है और वो बिंदु भी दे दिया गया है ये, लेकिन अब ये बिंदु इसको किस अनुपात में काट रहा है वो पूछे, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसको दो तरह से लगा सकते हो। तो एक तरह देखो जो मैं बता रहा हूँ, और दूसरा तरीका तुम्हारे बुक में दिया गया उसको देख लेना। रेशियो जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई तो आपको बताया था कि जितनी वैल्यू अननोन होती है, यानी जितनी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, अगर उनका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना तो हमें उतने ही समीकरण चाहिए होता। क्या बताया कि जितनी वैल्यू अज्ञात होती हैं उनको निकालने के लिए हमें उतने ही समीकरण की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर क्या, हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए दो वैल्यू अगर हैं तो उसको निकालने के सिर्फ एक समीकरण चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं पता करनी, सिर्फ अनुपात पता करना है। तो चलो देखो, x1 बराबर है -3 और y1 बराबर है 10, x2 बराबर है 6 और y2 बराबर है -8, ठीक है। और x बराबर है -1 और y बराबर है 6। अब देखो, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है x, y, या ऐसे हम लिख लेते हैं कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में 2, सॉरी m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरह से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही तो होता है। इसको उठा यहाँ रखो तो यार ये चीज होती है, y की वैल्यू ऐसे x। अब इसमें तुमको सिर्फ m1 m2 का रेशियो निकालना, तो एक ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक को ही लेना है हमें रेशियो निकालना, रेशियो एक से ही निकल आएगा। तो चाहे इसको रख लो या इसको रख लो। तो अपन x को रख के निकाल ले, तुम लोग y को रख के निकाल लेना, ठीक। अतः माना बिंदु -1, 6 दिए गए बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ये सारी चीजें लिखनी है तुम लोगों को, जो ये लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर को पता तो चलना चाहिए। एग्जामिनर के सामने क्वेश्चन तो रखा रहेगा मान लो, ठीक। लेकिन तुम जब एग्जाम में लगाओगे तो एग्जाम में क्या उसमें क्वेश्चन लिखोगे? नहीं लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ से लिखोगे सोल्यूशन से, ठीक। तो उसको कैसे पता रहेगा? तो सारी चीजें लिखो जिससे
उसको कोई चीज़ ढूंढने ना पड़े। अगर ढूंढनी नहीं पड़ेगी तो खुद अगर नंबर तुम्हें पूरे के पूरे देगा। इसलिए सारी चीज़ें उसको यहीं मेंशन कर दो कि उसको पता चल जाए कि बच्चा निकाल क्या रहा है और फाइनल उसको लाना क्या। तो सारी चीज़ें यहीं पर ऐसे ही मेंशन करते चले जाओ। 1/2, इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से यहीं पर रख लो। x की वैल्यू कितनी है -1, चलो वैल्यू रख दो -1। m1 की वैल्यू कितनी है m1 यहीं रख दिया। x2 की वैल्यू कितनी 6 रख लिया, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है m2 मानी ना अपन ने, और x1 की वैल्यू कितनी -3 अपॉन में m1 प्लस m2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अगर इसके नीचे 1 मान लिया तो इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा -1 का मल्टीप्लाई करो किसमें m1 प्लस m2 में बराबर ये उसका उधर जाएगा। तो ये 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रहेगा, 1 का किसी संख्या में गुणा करो तो वही संख्या रहती। तो इनका हो जाएगा कि 6m1 और ये माइनस इसको माइनस कर देगा यानी 3m2 हो गया। ये इधर हो जाएगा माइनस के m1 और प्लस नहीं माइनस का m2 बराबर 6m1 माइनस का 3m2 ये हो गया। अब तुमको m1 और m2 निकालना, रेशियो निकालना, तो m1 की वैल्यू एक तरफ कर लो और m2 की वैल्यू एक तरफ कर लो। तो -m1 और इधर से m1 ले जाओ तो माइनस का 6m1 हो जाएगा बराबर ये माइनस का 3m2 इधर रखने दो, इस वाले m2 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा प्लस का m2। ठीक, यहाँ लिख दो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। ठीक, तो m1 की वैल्यू इधर लाए तो ये माइनस के m1 ये है, फिर इसको ले आए तो इधर प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, फिर ये -3m2 और इसको उधर ले आए तो प्लस में हो जाए। तो अब देखो ये कितना बचा 7m1 और इधर कितना बचा माइनस का 2m2। अब तुम्हें m1 m2 को रेशियो में लाना, तो रेशियो में लाने के लिए तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा m1/m2। तो m1 m2 के एक तरफ कर लो, ये जो डिजिट दी है उसको एक तरफ कर लो। तो इधर जब लाओगे तो -m1 ठीक, ये इसको ऐसे रखो m1 और इधर का m2 लाओ, तो इधर m2 इसके 2 के साथ गुणा में है नहीं, देखो यहाँ 7 इसके साथ गुणा में और यहाँ 2 इसके साथ गुणा में। तो अगर हमने m1 लिया यहाँ से और इसको 2 को इधर लाए m2 को इधर लाए तो 2 के साथ ये मल्टीपल में है m2 ऐसे रख दो तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m2। इधर बचा कितना -2 और ये 7 इसके साथ गुणा में -7, तो जब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा -7। ठीक, तो m1 रेशियो m2 बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो गया 2:7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया, यानी कि अभीष्ट रेशियो ऐसे लिखना तुम्हें, अभीष्ट अनुपात m1/m2 बराबर 2:7, बस यही आंसर हो गया। अगर तुम y को लेके लगाते तो भी तुम्हारा इतना ही आंसर आता, जैसे अभी ये लिया तो उसको वैसे लगा लेते इसको लेकर के, तो ये चीज समझ में आए। और तो तुम्हारे बुक में जो एग्जांपल दिया गया उसको m1 m2 की जगह उन्होंने k/1 मान लिया, तो m1 की जगह ये रख दिया और m2 की जगह ये हो गया तुम्हारा। ठीक, इस तरह से हो गया, जब लगाओगे k/1 के तो ऑटोमेटिक आ जाएगी वो वैल्यू आएगी, हो जाएगा। ठीक, चलो अगर लास्ट में जैसे k और रेशियो 1 माना, जब समीकरण यहाँ पर ऐसे कट के आएगा इस तरह का, तो जैसे आया 5k = 1, तो ये हो गया, जब इधर लोगे ना तो k बराबर क्या हो गया 1/5 1 हुआ, तो वही रेशियो 1/5 अनुपात 1, इस तरह से वो रेशियो तुम्हारा आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:5। बात समझ में? तो ये चीजें हैं, इस तरह का आएगा, देखना एग्जाम्पल तुम्हें लगेगा तो उसको मान के लगा लेना, ये जैसे मैंने बताया वैसे ले लेना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं तुम्हारे सामने लिखा है ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें m1 m2 निकालना है, अनुपात की बात कर दी m1 m2 निकालना। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदुओं ए के पॉइंट दिए 1 - 5 तथा बी के पॉइंट दिए -4, -5 को मिलाने वाला रेखाखंड
एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जो इसके पहले क्वेश्चन आया था उससे थोड़ा सा एडवांस कर दिया। कितना एडवांस किया देखो, उसने कहा कि अब इसमें अपन कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं क्योंकि इसमें एक्स अक्ष की बात कर दी। तो देखो सपोज दैट ये है, ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है ये, तो ये एक्स एक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश हो गया। तो ये निगेटिव वैल्यू होती और ये पॉजिटिव होती है। इस तरह से ये वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है और ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। इतनी समझ में ये ओरिजिन होता है तुम्हारा, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं मूल बिंदु के। ठीक, इधर वैल्यू हमारी पॉजिटिव चलती है, ओ से इधर पॉजिटिव एक्स की वैल्यू, ओ से इधर एक्स की वैल्यू निगेटिव। इसी तरह ओ से ऊपर की तरफ वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ओ से नीचे की तरफ वाई की वैल्यू निगेटिव है। चलो देखो इसको, उसने कहा है कि एक पॉइंट कौन सा, 1 और 5, यानी कि 1 तो इधर चलेगा और 5 यानी कि वाई की वैल्यू निगेटिव 5, तो 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ कहीं होगी इसके सामने, ये ए हो गया, इसके पॉइंट है 1,-5। चलो ये रख लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, -4 5 यानी एक्स की वैल्यू निगेटिव, तो इधर कहीं आएंगी 1 2 3 4 और वाई की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगी 1 3 4 5 यानी कि सामने यहाँ कहीं होगी ना, इसके और इसके सामने ये, इसके पॉइंट है -4,5, ये है बी। ठीक, अब इसको मिला दें, क्योंकि इससे मिलने वाला एक रेखाखंड है, तो रेखाखंड मतलब क्या, इनसे मिलाती हुई एक लाइन खींचते हैं। ये ठीक है, खींच दे। अब उसने कहा कि इस लाइन को अगर एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो एक्स अक्ष कहाँ, ये पर, ये है एक्स अक्ष। थोड़ी देर के लिए देखो कहाँ पर, उसने कहा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इसको और इसको मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो एक्स अक्ष से विभाजित कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, ये, इसको पी मान लिया हमने। और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी कि तुमसे बीपी अनुपात एपी भी पूछा है और इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई मान लो तो हमसे एक्स वाई भी पूछा है। इतनी चीजें पूछी तुमसे, 2 चीजें पूछी। ठीक, तो ये चीज तुम्हें समझ में आई। ये क्या है कि बिंदु से मिलने वाला रेखाखंड है, इस रेखाखंड को एक्स अक्ष काट रहा, तो एक्स अक्ष पे रेखा यही तो कट रही, इस वाले में तो पॉजिटिव वैल्यू तो कट नहीं रही, निगेटिव में कट रही, तो यही तो कट रही। तो ये पॉइंट हमने मान लिया जहाँ एक्स अक्ष से मीट कर रही है ये लाइन, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा और पॉइंट हमने पी मान लिया। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट निकालने और ये किस रेशियो में काट रहा है वो निकालना। तो रेशियो में अगर काट रहा तो हम मान लेते हैं M1 M2 वाला फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, लेकिन इस बार फिक्स कर दिया है एक्स अक्ष पे, इसलिए इस बार हम वाई को यानी कि एक्स को लेके तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वाई को लेके निकालेंगे। क्योंकि इस बार पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दी थी, एक्स और वाई के दोनों की वैल्यू दी गई थी, इसमें एक की वैल्यू दी गई इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं कहा लेकिन उसने एक्स अक्ष कह दिया है, एक्स अक्ष कह दिया, इसका मतलब एक वैल्यू दी गई है। कौन सी वैल्यू दी गई देखो, मान लो, माना दिए गए बिंदुओं ए बी से, या ऐसे लिखते हैं, दिए गए रेखाखंड उसने बोल दिया ना ए बी, तो ऐसे लिखते, दिए गए रेखाखंड ए बी को एक्स अक्ष M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक, तथा बिंदु M2 में बिंदु P पर विभाजित करता है। ठीक, P पर विभाजित कर रहा तो लिख लिया ये, माना, ये माना तो यही था ना, ये माना। ठीक है, बिंदु
P के निर्देशांक x, y है, ये हमने मान लिया। अब देखो एक चीज और नोट करना कि x अक्ष पे यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पर y बराबर क्या होगा, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। क्यों होता है जरा देख लो, बताया तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी है, इसमें भी समझ लो। देखो जब हम x अक्ष पे चलते हैं तो x अक्ष पे सिर्फ x की वैल्यू चलते हैं, y की वैल्यू नहीं चलते हैं। तो x अक्ष पे y की वैल्यू जब चलते नहीं तो मतलब 0 है। इसी तरह से जब y पे चलते हैं तो सिर्फ y की वैल्यू को काउंट करें। देखो ये जैसे अगर ये 5 चला तो y की वैल्यू 5 चली थी, तो इसमें कहीं x की वैल्यू चली नहीं चली, यहाँ से यहाँ तक नहीं चली, तो x की वैल्यू जब चली तो x बराबर 0 होगा। इसी तरह से x का मान जो दिया जाता है तो वो चलते हैं, y का मान तो होता नहीं कुछ इसमें, तो y बराबर 0 होता है। अब x अक्ष कह रहा तो x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, इसलिए विभाजन सूत्र से क्या होगा, x, y बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। लेकिन इस बार देखो, इसलिए में हमें x यहाँ दोनों की y वैल्यू दी गई थी, लेकिन इसमें हमको x अक्ष का इसलिए y बराबर 0 दिया गया नहीं, तो हम सिर्फ इस वाली वैल्यू को लेंगे, यानी कि इस वैल्यू को लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे ना, तो y बराबर लेंगे। तो y बराबर अगर 0 है तो हम सिर्फ ये वैल्यू लेंगे, यानी कि y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 और y बराबर अतः y बराबर 0 रखने पर यहीं पर रख लेते हैं, अतः y बराबर 0, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ये भी तो यहाँ लिखा, ये भी लिख दिया, उधर भी समझा दिया, समझ लेना। कोई दिक्कत है तो कमेंट करना। तो इसकी वैल्यू हमने 0 रख ली, y के m2 की वैल्यू m2 ले ली, y1 की वैल्यू कितनी है, ये था ना, a की वैल्यू कौन थी, ये थी ये, तो y1 की वैल्यू हमने यहाँ से मान ली, तो y1 की वैल्यू है -5 प्लस m1 की वैल्यू तो m1 है और y2 की वैल्यू कितनी है 5, दोनों में 5 5 ही है उसकी, लेकिन एक में 5 है एक में -5 है, ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2। चलो इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, 0 को गुणा करोगे m1 प्लस m2 में, उधर माइनस का m2 प्लस 5m1, माइनस का 5m2 5m, ये तो वैल्यू 0 हो गई, और -5m2 प्लस 5m1। चलो m1 एक तरफ कर लो, m2 एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 5m2 बराबर 5m1, तो ये m2 अपॉन m1 बराबर हो जाएगा 5/5, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 1:1। इतनी बात समझ में आई? कैसे है देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 था। अब एक आंसर तो तुम्हारा आ गया ये वाला, अब दूसरा आंसर इसका कोऑर्डिनेट निकालो। तो अब अगर कोऑर्डिनेट निकालना तो y की वैल्यू तो 0 होगी, यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 होगी, y के तो पता है हमें कि 0 है। x का निकालना, तो x की वैल्यू कौन सी है ये, और हमें m1 m2 की वैल्यू आ चुकी है, तो वो m1 m2 की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, रख दें। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, में m1 एंड
वाला क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी 1 1 आई है, तो 1 इंटू x2 ये है तुम्हारा, यानी कि 1 प्लस ठीक है 1, ये तुम्हारा देखो यहाँ से 1 आया, यहाँ 1 इंटू 1 आया। x2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, x2 की वैल्यू ये है माइनस का 4, ठीक, ये रखो माइनस का 4। माइनस का 4 रख लिया, प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी 1, और नीचे 1 1, तो x बराबर कितना होगा माइनस का 4 और प्लस का 1 अपॉन 2, तो ये कितना 3/2 हुआ x की वैल्यू। इसलिए अभीष्ट निर्देशांक 3/2, 0, y तो 0 है ना यहाँ पर, इसी के निर्देशांक पूछा तो y तो 0 में पहले से पता था, लेकिन इसके निकालने देती है 3/2 हो गया, और अनुपात अभीष्ट अनुपात हो गया 1:1, ये आंसर हो गया। अब इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो, जो अगर समझ में ना आया हो, तो वो पूछे। ये माइनस का 3/2 होगा, गलती से कर दी, ये माइनस का है, ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, देखो हाँ, जैसे इसमें माइनस वैल्यू छूट गई ना, प्लस लिख दिया माइनस था। ऐसे किसी एक वीडियो में और है, क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, माइनस रखना प्लस रखना था लेकिन माइनस रख दिया, तो उसको करेक्ट कर लेना, देख लेना। इसके पहले वाले की वीडियो में, शायद इसके पहले के पहले वीडियो में कोई एक क्वेश्चन था, देख रहे थे हम, तो उसमें ऐसा ही है कि वैल्यू पॉजिटिव है, जो निगेटिव वैल्यू वो कम है, जो पॉजिटिव वैल्यू वो थोड़ी वो ज़्यादा है, तो उसमें से मैंने क्या किया कि प्लस साइन की जगह माइनस साइन रख दिया, ठीक है, उसको देख लेना। और इसमें कभी ऐसा हो जाए प्लस माइनस, तो कभी कभी क्या होता है कि मुंह से बोलना कुछ और होता है, हाथ से लिख कुछ और जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, क्या बोल रहे हो क्या लिख रहे हैं, अपने मन से भी देख लेना, लेकिन हाँ मेथड यही रहेगा, तो तुम लोगों को मेथड पे ध्यान देना है। अगर बाई चांस कोई ऐसी मिस्टेक होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हो जाती है गलती कभी कभी माइनस प्लस की। तो ये चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, शायद ये 5 नंबर क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो तुम्हारे ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7.2 के हो गए हैं, ठीक। जो बचे हुए क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और बच रहे, वो 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, ठीक। तो आशा करते हैं कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स आपका स्वागत कर रहा है, खाली है आपके लिए, कमेंट करना। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, यही तो एक चीज़ है तुमसे मांगते हैं, वायरल करो यार। चलो।